या केंद्र सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले युवाओं से लुभावने वादे किए। उन्होंने कहा अगर वे सत्ता में आते हैं तो हर साल 10 लाख रोजगार देंगे। रोजगार न मिलने तक हर महीने युवाओं को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर सभी को स्थायी रोजगार प्रदान करेंगे। युवाओं के अंदर भी एक उम्मीद जागी और बहुमत से आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई, लेकिन धीरे धीरे उनका चेहरा भी सबके सामने आ गया। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की जगह उसे और बढ़ावा दिया गया। हर क्षेत्र में ठेके के तहत नौकरी दी जा रही है। दिल्ली के स्कूलों में स्थायी शिक्षक की जगह गेस्ट टीचर को रखा जा रहा है। बीपीसी में भी ठेके के तहत नौकरी दी जा रही है। इसी तरह दिल्ली के अलग अलग विभागों में भी अस्थायी रोजगार को समाप्त कर ठेके पर नौकरी दी जा रही है, जिसके कारण युवाओं का भविष्य खतरे में है। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, जिसका फायदा केंद्र और राज्य सरकार अपने हित में उठाते हैं और उनके बीच में पिसती है आम जनता। अगर दिल्ली की जनता राज्य सरकार से सवाल करे तो वो कहते हैं हम तो काम करना चाहते हैं पर केंद्र नहीं चाहते। वहीं केंद्र से पूछा जाए तो यही जवाब मिलता है। अगर दोनों चाहते हैं तो दिक्कत कहाँ है? युवाओं को यह समझने की ज़रूरत है कि किसी भी सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की नहीं है। अगर होती तो वो इसे गंभीरता से लेते और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर स्थायी रोजगार प्रदान करते। इन्हीं नीतियों के कारण करीब 11,000 मार्शलों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह सिर्फ 11,000 मार्शल नहीं है, बल्कि यह 11,000 परिवारों के भविष्य की बात है। मार्शलों का यह धरना अपनी न्यायोचित मांग को लेकर करीब 2 महीने से जारी है, लेकिन यह सरकार जो खुद एक आंदोलन से निकल कर आई है और अपने आप को आम आदमी की पार्टी बताती है, यूँ 11,000 आम आदमी के परिवारों की बात सुन नहीं रही है। इन परिवारों के भविष्य को क्यों अंधेरे में धकेला जा रहा है? एक व्यक्ति के रोजगार पर उसका पूरा परिवार निर्भर करता है। बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग माता पिता का इलाज का खर्च, घर का खर्च, यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में लोगों को अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा किराए पे खर्च करना पड़ता है। ऐसे में हम सभी इस बात को अच्छे से महसूस करते हैं कि रोजगार न हो तो परिवार का क्या हाल होगा। आप सभी मार्शल्स इस समस्या के खिलाफ मुखर होकर आगे आए हैं और करीब 2 महीने से आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। यह देश के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। आप सभी साथी दिल्ली के अलग अलग इलाके में रहते हैं। इस आंदोलन को दिल्ली के कोने में फैलाने की ज़रूरत है, तभी इस सरकार का चरित्र आम जनता के सामने आएगा और जब हम एकजुट होंगे तब आंदोलन की जीत होगी। हमारा संगठन आपके इस न्यायपूर्ण आंदोलन के साथ है।